नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। जैसा आप राजस्थान को देखते हैं, राजस्थान बहुत ही विस्तृत क्षेत्र और रंगीला क्षेत्र है। राजस्थान में तरह तरह की चीजें, चाहे किले हो, चाहे हवेलियां हो, चाहे बड़े भवन हो, चाहे राजा महाराजा हो, राजस्थान के ठाट बाट ही बिल्कुल निराले हैं। इसी कड़ी में हमने कई हवेलियों के बारे में पढ़ा था। ध्यान रखना कि हमने जोधपुर की हवेलियां हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसलमेर की हवेलियां पढ़ चुके हैं, जो अपने आप में बहुत ही अनुपम और अनोखी है। और ध्यान रखना, बीकानेर की हवेलियां के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और वो भी बड़ी भव्य और उनकी कलाकृतियां भी बड़ी अनोखी है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में। तो हम लेते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले हम लेते हैं जयपुर की हवेलियां। तो जयपुर के अंदर कौन कौन सी हवेलियां स्थित है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि जयपुर सिटी के अंदर कौन कौन सी, जयपुर के आसपास तथा जयपुर के अंदर कौन कौन सी हवेलियां स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले चूर सिंह की हवेली जयपुर। चूर सिंह जी ने एक हवेली का निर्माण करवाया। ये हवेली आपको दिखाई दे रही है, चूर सिंह जी की हवेली, ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं पुरोहित जी की हवेली जयपुर। ये भी हवेली जयपुर के अंदर स्थित है, पुरोहित जी की हवेली। पुरोहित जी ब्राह्मणों की हवेली के नाम से भी ये हवेली विख्यात है। आगे देखते हैं रत्नाकर भट्ट या पुंडरीका की हवेली, ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। ख्वास जी की हवेली, ये भी जयपुर में स्थित है। और नाना जी की हवेली, ये भी जयपुर में स्थित है। इस नाना जी की हवेली को ध्यान रखना, हेरिटेज होटल्स के रूप अंदर शामिल किया गया है। ठीक है ना। तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले चूर जी की हवेली को। चूर जी की हवेली अभी जर्जर अवस्था में है। हमारी इन पुरानी विरासतों को, ये जो हमारे पुराने भवन हैं, इनको बचाए रखने का कार्य भी हमारा है और हमें सरकार से अपील करनी चाहिए कि इन भवनों की सुरक्षा की जाए, इन भवनों का पुनर्निर्माण करवाया जाए। नाना जी की हवेली देखिए आप, नाना जी की हवेली को अभी हेरिटेज होटल के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम को आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये हवेली अभी अच्छी अवस्था में है और इसका पुनर्उद्धार या पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है बार बार, जिस कारण ये अभी हेरिटेज होटल के अंदर है। अब हम चलते हैं उदयपुर की ओर, कि उदयपुर के अंदर कौन कौन सी हवेलियां स्थित है। ध्यान रखना, उदयपुर को लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि झीलों की नगरी। उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी या लेक सिटी। ठीक है ना। तो उदयपुर के अंदर कौन कौन सी हवेलियां स्थित है उसको अपन देखते हैं आज। तो सबसे पहले देखिए, उदयपुर के अंदर बागोर की हवेली, ये बागोर जगह है और बागोर के अंदर हवेली बनी हुई है। बागोर की हवेली ये कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। ये हवेली बड़ी फेमस है। देखो, फेमस दो तीन चीजों से है। पहली किस चीज से फेमस है, ध्यान रखना। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, इस हवेली को, इस हवेली की भव्यता को आप देख सकते हो। दूसरा, यहाँ पे जो इसके कारीगरी की हुई है, नक्काशी की हुई है पत्थर के ऊपर, इसके गुम्बद जो बाहर आए हुए हैं उसको देख सकते हो। इसके गेट्स जो है, इसके दरवाजे हैं और मुख्य दरवाजा जो है वो भव्य, बहुत भव्य दरवाजा है। उसके अलावा इस हवेली के अंदर ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, ध्यान रखना। और इस बागोर हवेली का जो निर्माण है, ये ध्यान रखना, अमरचंद बड़वा ने करवाया था। ठीक है ना, अमरचंद बड़वा ने इस हवेली का निर्माण करवाया था और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इस हवेली के अंदर रखी हुई है, बागोर की हवेली उदयपुर में। ठीक है ना। ये अमरचंद बड़वा, ये याद रखना, नाम याद रखना कि बागोर हवेली का निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। आगे देखते हैं मोहन सिंह जी की हवेली, ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। बाफना हवेली, एक ध्यान रखना, बाफना हवेली एक कहां पे स्थित है? बीकानेर के अंदर। और एक और कहां स्थित है? उदयपुर के अंदर। पिपलिया हवेली, ये जयपुर के अंदर स्थित है। पिपलिया हवेली कहां स्थित है? जयपुर के अंदर। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड नंबर पे लेते हैं हम चूरू की हवेलियां। चूरू के अंदर कौन कौन सी हवेलियां? शेखावाटी के आसपास के इलाके की हवेलियां, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहाँ की, तो वो देख लेते हैं पहले। तो चूरू की हवेलियां देखो, चूरू के अंदर देखो, गोयनका की हवेली, ये चूरू के अंदर है। और सुराना हवेली, ये भी चूरू के अंदर है। सुराना हवेली के अंदर ध्यान रखना कि 1100 दरवाजे हैं। इन्हीं 1100 दरवाजों के कारण चूरू को 1100 हवेलियों के शहर के रूप में भी, 1100 हवेलियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इस सुराना हवेली में कितने खिड़कियां दरवाजे हैं? टोटल 1100 खिड़कियां दरवाजे हैं। दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये सुजानगढ़ में बनी हुई है, और दानचंद चोपड़ा की हवेली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दानचंद चोपड़ा कहाँ है कि हवेली कहाँ स्थित है? ये सुजानगढ़ के अंदर स्थित है। आगे अपन देखते हैं चूरू की प्रमुख हवेलियां और कौन कौन सी प्रमुख हवेलियां, ध्यान रखना। तो देखो, मालजी का कमरा, मालजी कमरे के बारे में ध्यान रखना। यह कम से कम 100 से 150 साल पुराना भवन है। ये आप यहाँ पे चित्र देख सकते हो। ये मालजी के कमरे के रूप में जाना जाता है। ये हवेली है पर इसको कहा जाता है मालजी का कमरा हवेली। ठीक है। एक रामविलास हवेली,
झुर्णों का हवा महल या झुर्णों की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली, ये यहाँ की चुरू की फेमस हवेलियां हैं, प्रसिद्ध हवेलियां हैं। आगे देखते हैं चिड़ावा की हवेलियां। चिड़ावा में कौन कौन सी हवेलियां देखो, बागड़िया व डालमिया की हवेली, बागड़िया व डालमिया की हवेली, डालमिया व वेद की हवेलियां यहाँ की फेमस है। ठीक है। और मनसर में कौन कौन सी देखो, मनसर में सोने चांदी की हवेली है। मनसर एक जगह का नाम है, यहाँ पर एक हवेली है जिसके ऊपर सोने व चांदी के बारीक चित्रकारी की हुई है, इसलिए इसको सोने चांदी की हवेली के नाम से जाना जाता है। श्री माधोपुर के अंदर भी, श्री माधोपुर सीकर के अंदर स्थित है। यहाँ पर कौन कौन सी हवेलियां देखिए, यहाँ पर पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। श्री माधोपुर के अंदर पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। मुकुंदगढ़ यानी झुंझुनू के अंदर कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है देखना, यहाँ पर सेठ राधा कृष्णन की हवेली प्रसिद्ध है, केसर देव की हवेलियां प्रसिद्ध है। और लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है वो देखना, केडिया व राठी की हवेलियां यहाँ पे फेमस हैं। तो इसका आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। आगे चलते हैं अपन फतेहपुर की साइड में। देखो फतेहपुर की हवेलियां, फतेहपुर भी कहाँ है, सीकर के अंदर है। इसकी कौन कौन सी हवेलियां वो देखते हैं। एक देखिए नेमीचंद चौधरी की हवेली, ठीक है, नंदलाल देवड़ा की हवेली, सिंघानिया की हवेली, गोयकना की हवेली, सहजाराम पोदार की हवेली, यहाँ की प्रसिद्ध हवेलियां जो कहाँ स्थित है, फतेहपुर के अंदर स्थित है। रामगढ़ सीकर, ये रामगढ़ भी कहाँ है, सीकर के अंदर। यहाँ पे कौन कौन से देखो, राम गोपाल पोदार, राम गोपाल वर्मा नहीं है फिल्म निर्माता, ये ध्यान रखना, राम गोपाल पोदार की हवेली, ताराचंद रुइया और घनश्याम पोदार की हवेलियां यहाँ पे। यहाँ पोदार हवेलियां बहुत फेमस है, जो पोदार ब्रदर्स थे उनकी हवेलियां फेमस है, तो यहाँ ध्यान रखना ज्यादातर पोदार हवेलियां हैं। रामनारायण खेमका की हवेली भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। यहाँ आप देख सकते हो ये वाली हवेली, ये हवेली है नेमीचंद चौधरी की हवेली। जर्जर अवस्था के अंदर है चौधरी साहब की हवेली, क्योंकि सरकार व खुद जो इनके मालिक हैं वो इन पे अभी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरी अपील जनता से भी है और मालिकों से भी और सरकार से भी कि जो हमारी पुरानी विरासतें हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ आप देखो इनके ऊपर जो चित्रकारी की है इसके कलर अभी तक नहीं छूटे हैं, आप इनके ऊपर कलर देख रहे हो। तो यहाँ पर चित्रकारी का भी तथा पत्थर के ऊपर जो नक्काशी है इनकी वो भी देखने के लिए देखने योग्य है। आगे देखते हैं अपन कोटा की हवेलियां। कोटा में देखो झाला जी की हवेली, ये झालामान वगैरह थे आपने सुना है, वो सेम झाला है यहाँ पर, झाला जी की हवेली, जिसका निर्माण जालम सिंह जी द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, जालम सिंह जी कौन थे, कोटा के दीवान के रूप में माने जाते हैं। ये है झालामान की हवेली, जालम जी की हवेली, ये खुद जालम जी है। और ये हवेली आपके दिखाई दे रही है आपको, झाला जी की हवेली। देवता की हवेली, ये श्रीधर जी की हवेली के रूप में भी इसको जाना, श्रीधर देवता श्रीधर जी की हवेली के रूप में भी। फिर झालावाड़ की हवेलियां कौन कौन सी देखो, सात खां की हवेली, कालू बाबू की हवेली, दीवान साहब की हवेली, पुरोहित जी की हवेली। ये ध्यान रखना पुरोहित जी, ब्राह्मणों की लगभग हर जगह पे हवेलियां मिलेगी आपको। शेखावटी साइड में चौधरी और राजपूतों की हवेलियां आपको देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान के अंदर भाटी शासकों की और राठौड़ों की हवेलियां देखने को मिलेगी। और आप जैसे जैसे उदयपुर साइड में जाओगे तो आपको झाला, राणा, इनकी हवेलियां देखने को मिलेगी। जैसे सलूम्बर के अंदर जो शासक थे इनकी हवेलियां देखने को मिलेगी। आगे देखिए गुलजार हवेली, ये कहा, गुलजार हवेली ध्यान रखना, एक प्रश्न आया हुआ है कि गुलजार हवेली कहाँ स्थित है, तो गुलजार हवेली है झालावाड़ के अंदर स्थित है। आगे चित्तौड़गढ़ की हवेलियां देखते हैं, तो यहाँ फेमस हवेलियां देखना, भामाशाह की हवेली। भामाशाह के बारे में जानते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने मुसीबत के समय महाराणा प्रताप को धन देकर उनकी सेना का संगठन करने में मदद की थी, उनकी हवेली चित्तौड़गढ़ के अंदर। जयमल व फत्ता, ध्यान रखना, अकबर ने जब 1567-68 के आसपास में जब अकबर ने उदयपुर पे हमला किया था, तब जयमल व पत्ता, इन दो सेनापतियों ने, जयमल मेड़तिया, ये कहां का था, मेड़ता का, और पत्ता सिसोदिया, इन दोनों ने उदयपुर किले की चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इनके बारे में, जयमल के बारे में तो कहा जाता है कि भूख न मेटे मेड़तो ना मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिले चित्तौड़। इसने अकबर को ये लिख के भेजा था कि भूख न मेटे मेड़तो ना मेटे नागौर, की मेरी भूख जो है ना तो मेड़ता मिटा सकता है ना ही नागौर मिटा सकता है। रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिले चित्तौड़, कि राजपूतों की भूख ऐसी है हमारी कि मैं राजपूत हूं और मेरी भूख ऐसी है कि मैं मरूंगा तभी तो चित्तौड़ हासिल कर सकता है, ऐसे हासिल नहीं कर सकता। फिर एक आता है देखो रामपुरा ठिकाना हवेली, और सलूम्बर के बारे में आप सब जानते हो। सलूम्बर के बारे में बताने की मुझे इतनी आवश्यकता नहीं जितना सलूम्बर खुद रखता है अपने बारे में। ध्यान रखना, हाडी रानी सलूम्बर के शासक रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है ना।
और सलूम्बर के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने चित्तौड़ के शासक यानी राणा के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। जैसे हाडी रानी के रतन सिंह थे, हाडी रानी के ऊपर भी आपने सुना होगा। तो जो सलूम्बर की हवेलियां हैं वो ध्यान रखना, उदयपुर के जितने भी राणा हुए हैं उनको बनाने वाले जो सामंत थे उनकी हवेलियां हैं। ये आप देख सकते हो, ये भव्य दरवाजा ये सलूम्बर की हवेली के रूप में जाना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यूट्यूब चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और भी अगर कोई आपको समस्या हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो इंस्टाग्राम आईडी आपके पास है, उस पर आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसके ऊपर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहां पे भी आपको नोट्स, जो पीडीएफ नोट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही आप लोगों के लिए एक और व्यवस्था की है कि जैसे ही ये टॉपिक, वैसे ही आज लास्ट टॉपिक था, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा और कल आपको एक क्वेश्चंस की पीडीएफ पूरी यहां पर समझाई जाएगी। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना होता है। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।